कहानी एक विश्वविद्यालय से शुरू होती है जहां डेविड एक छोटे से गांव का एक साधारण लड़का है। उसके पास अपने सहपाठियों जितना पैसा नहीं है। वह गरीब परिवार से है। वह अपनी कक्षा की एक लड़की को पसंद करना है जिसका नाम मिली है। डेविड लंबे समय तक पैसे बचाने के बाद वह आखिरकार उसे एक बर्फ का ग्लोब देता है, लेकिन कक्षा के बदमाश मार्क को यह पसंद नहीं आता। ईर्ष्या से भरकर वह बर्फ का ग्लोब छीन लेता है और उसे एक जमी हुई बर्फ में फेंक देता है। वह बर्फ का ग्लोब डेविड लिए कुछ मायने रखता था। वह उसे वापस लेने के लिए बर्फ पर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है, बर्फ उसके पैरों के नीचे से टूट जाती है और वह बर्फ के पानी में गिर जाता है। मिली घबराकर उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन डेविड फंस जाता है। ऐसा लगता है कि वह डूबने वाला है। फिर बिना किसी चेतावनी के सब कुछ काला हो जाता है। जब डेविड अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को एक पुस्तकालय में पाता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि कुछ ही देर पहले वह डूब रहा था और अब वह एक सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके आसपास के लोग भी हैरान हैं और सोच रहे हैं कि वह अचानक कैसे प्रकट हो गया। डेविड पुस्तकालय से बाहर भागता है और घर की ओर जाता है। घर पर वह अपने पिता विलियम के साथ रहता है। डेविड सीधा अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन जब विलियम उसके पीछे जाता है और दरवाजा खोलता है तो डेविड गायब हो चुका होता है। डेविड फिर से पुस्तकालय में वापस आ जाता है। इस बार वह टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है कि उसके पास शक्ति है। डेविड फैसला करता है कि वह अब और उबाऊ जिंदगी नहीं जीना चाहता। अगले ही दिन वह चुपचाप मिली के घर के बाहर बर्फ का ग्लोब छोड़ देता है, अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करता है और बिना किसी को बताए अपने घर से भाग जाता है। डेविड घर से दूर एक होटल में कमरा किराए पर लेता है और खुद को प्रशिक्षित करना शुरू कर देता है। गहरी एकाग्रता के साथ वह अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करता है। इसी बीच मिली को बर्फ का गोला मिल जाता है और वह स्तब्ध रह जाती है। सब मानते हैं कि वह डूब गया और मर गया। समय बीतता जाता है। डेविड और ज्यादा कुशल और आत्मविश्वासी हो जाता है। उसे पता चलता है कि वह सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा है। वह किसी जगह की कल्पना करके वहां नहीं जा सकता। लेकिन अब उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। तभी उसे एक जोखिम भरा विचार सूझता है, क्यों न बैंक की तिजोरी में टेलीपोर्ट हो जाए और जरूरत के पैसे चुरा ले। वह सोच समझकर योजना बनाता है। सबसे पहले वह एक बैंक में जाता है ग्राहक होने का नाटक करते हुए। अंदर वह बाथरूम जाने का बहाना बनाकर तिजोरी पर एक नजर डालता है। उसे हर छोटी बड़ी बात याद हो जाती है। फिर देर रात वह सीधे एक बैग लेकर तिजोरी में टेलीपोर्ट हो जाता है, उसे नकदी से भर देता है और गायब हो जाता है। फिर वह अपनी चादर उठाता है, फिर से तिजोरी में जाता है और उसे नकदी से भर देता है। अब डेविड अमीर, ताकतवर और आजाद है। लेकिन सवाल यह है कि कब तक? हालांकि बैंक में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था थी, उस डकैती ने सभी को हैरान कर दिया। कोई भी, यहाँ तक कि पुलिस भी, ये पता नहीं लगा सकी कि यह कैसे हुआ। लेकिन मामले की जांच कर रही टीम में एक व्यक्ति था जिसका नाम रोलैंड था। वह सिर्फ एक पुलिस नहीं था, बल्कि एक पैलाडिन था। और जैसे ही उसने सुरागों का अध्ययन किया, उसे समझ आ गया कि यह एक जंपर का काम था। इस कहानी की दुनिया में अलौकिक टेलीपोर्टेशन शक्तियों के साथ पैदा हुए लोगों को जंपर कहा जाता है। जो लोग उनका शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं, उन्हें पैलाडिन कहा जाता है। और रोलैंड सबसे खतरनाक पैलाडिन में से एक था। रोलैंड को तुरंत एहसास हो गया कि यह डकैती एक जंपर ने की है, लेकिन डेविड को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पीछे पड़ा है। वह एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसका कमरा दुनिया भर की जगहों की तस्वीरों से भरा पड़ा था। हर तस्वीर एक दरवाजे की थी जिसका इस्तेमाल वह तुरंत टेलीपोर्ट करने के लिए कर सकता था। छोटे छोटे कामों के लिए भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। और बस ऐसे ही 8 साल बीत गए। उन 8 सालों में डेविड ने अपनी शक्तियों में महारत हासिल कर ली थी। उसने दुनिया भर के अनगिनत बैंकों से चोरी करके एक पूरा कमरा अलग अलग मुद्राओं से भर दिया था। वह पेरिस में नाश्ता, टोक्यो में दोपहर का भोजन और न्यूयॉर्क में रात का खाना सब एक ही दिन में करता था। एक सच्चा घुमक्कड़ बिना किसी सीमा के जिंदगी जी रहा था। एक दिन एक आलीशान रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डेविड अब तक इतना आत्मविश्वासी हो गया था कि बातचीत के कुछ ही पलों में उसने उसे मोहित कर लिया था। उस रात दोनों बिस्तर पर सो गए, लेकिन डेविड ज्यादा देर तक एक ही जगह पर नहीं रहता था। सुबह होते ही वह गायब हो गया और बहामास में टेलीपोर्ट हो गया। इस बीच रोलैंड अभी भी वही कर रहा था जो उसे सबसे अच्छा लगता था, जंपरों का शिकार। उसी दिन अपने विशेष हथियारों से उसने एक जंपर को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से मार डाला। रोलैंड अब डेविड को ढूंढने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। खुशकिस्मती से उसे पता चल गया कि डेविड कहाँ रह रहा था। बिना एक पल भी बर्बाद किए
वह डेविड के अपार्टमेंट में घुस गया। डेविड ने उसे शांति से जाने के लिए कहा, लेकिन रोलैंड ने बस जवाब दिया, कोई बेवकूफी भरी कोशिश मत करना, मैं भी हथियारबंद हूँ। फिर उसने एक क्रिस्टल जैसी छड़ी निकाली और हमला कर दिया। इस हमले ने डेविड को स्तब्ध कर दिया। उसका दिमाग चकरा गया। फिर वह बड़ी मुश्किल से अपने मनी रूम में टेलीपोर्ट कर पाया। कुछ नकदी और जरूरी सामान लेकर भाग निकला, लेकिन रोलैंड ने उसे देख लिया था। रोलैंड ने दीवार पर लगी तस्वीरें देखी, हर उस जगह की तस्वीरें जहां डेविड टेलीपोर्ट हो सकता था। डेविड को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह उन तस्वीरों में दिखाई गई किसी भी जगह पर नहीं जा सकता। इसीलिए 8 साल बाद वह उस एकमात्र जगह पर लौट आया जहां वह सुरक्षित है, अपने पिता के घर। उसके पिता विलियम को तुरंत एहसास हो गया कि डेविड वहां आया है। अब जब विलियम को पता चला कि उसका बेटा वास्तव में जीवित है, तो उसकी खुशी अत्यधिक बढ़ गई। फिर डेविड मिली से मिलने चला गया। जब मिली की मां ने डेविड को जिंदा देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने उसे बताया कि मिली अब एक बार में काम करती है, तो डेविड तुरंत वहां चला गया। जैसे ही मिली को उसने देखा, उसकी आंखें चमक उठी। इससे पहले कि वह मिली से बात कर पाता, मार्क वही सालों पहले वाला बदमाश आ गया। वह जरा भी नहीं बदला था। उसने डेविड को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और इस बार डेविड खुद को नहीं रोक सका और उसने मार्क से लड़ाई कर ली। लड़ाई करते करते डेविड अचानक टेलीपोर्ट हो गया और मार्क को अपने साथ उसी बैंक की तिजोरी में ले गया जिसे उसने एक बार लूटा था। उसने मार्क को अंदर बंद कर दिया और वापस मिली के पास टेलीपोर्ट हो गया। उसके बगल में ऐसे बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डेविड ने उसे अपने साथ छुट्टी पर आमंत्रित किया। मिली बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। कुछ ही पल बाद वे एक फ्लाइट में सवार हुए और चले गए। डेविड और मिली अपनी रोमांटिक छुट्टी का आनंद ले रहे थे और मार्क पुलिस के हाथों में पड़ चुका था। मार्क ने पुलिस को यह बताने की कोशिश की थी कि डेविड ने उसे एक तिजोरी में टेलीपोर्ट कर दिया है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि रोलैंड ने बहुत ध्यान से सुना और मार्क के विवरण से उसे पता चल गया कि डेविड अब कहां छिपा है। अब जब रोलैंड को पता चल गया था कि डेविड मिली के साथ है, तो उसने उसकी भी जांच शुरू कर दी। इस बीच डेविड और मिली पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहे थे। उनका रिश्ता गहरा होता गया। कई भावुक दिन साथ बिताने के बाद इस जोड़े ने कॉलेजियम जाने का फैसला किया। कॉलेजियम में उसकी मुलाकात किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से हुई जिसका नाम ग्रिफिन था, जो उसकी तरह ही एक जंपर था। ग्रिफिन ने डेविड को पहले भी देखा था, हालांकि डेविड उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन ग्रिफिन ने बिना समय गंवाए उसे समझाया कि डेविड को पैलाडिन्स से दूर रहना होगा, वरना उसे मार दिया जाएगा। ग्रिफिन ने डेविड को चेतावनी दी कि पैलाडिन्स सिर्फ जंपर्स के पीछे ही नहीं पड़ते, वे उनके प्रियजनों के पीछे भी पड़ते हैं। किसी जंपर का पता लगाने के लिए वे उसके परिवार के सदस्यों को यातना देने, चोट पहुंचाने और यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए भी तैयार होते हैं। ग्रिफिन के माता पिता की पैलाडिन्स ने हत्या कर दी थी और तब से उसने उन्हें एक एक करके मारना अपना मिशन बना लिया था। जैसे ही ग्रिफिन ने अपनी कहानी सुनाई, 2 पैलाडिन्स अचानक प्रकट हुए और ग्रिफिन पर हमला कर दिया और कोई विकल्प न होने पर उन्होंने जवाबी हमला किया, गायब हो गए और अलग अलग दिशाओं से हमला करने लगे। क्रोध से जलते हुए ग्रिफिन ने दोनों को मार डाला, लेकिन कॉलेजियम के एक कर्मचारी ने पूरी लड़ाई देखी और अधिकारियों को सतर्क करने के लिए भाग गया। लड़ाई के बाद ग्रिफिन अपने गुप्त ठिकाने पर वापस टेलीपोर्ट हुआ तो उसने डेविड को वहां पहले से ही इंतजार करते हुए पाया। ग्रिफिन ने उसे कहा कि अभी उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, उसे मिली के पास जाना था, क्योंकि कॉलेजियम में जो हुआ उसके बाद वह भी खतरे में हो सकती है। जरूरत को समझते हुए डेविड तुरंत मिली के पास टेलीपोर्ट हुआ और उसे जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मचारी पहले ही इलाके को घेर चुके थे। जब उन्होंने डेविड और मिली को प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आते देखा तो उन्होंने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ कक्ष के अंदर डेविड ने समझाने की कोशिश की कि वह बस गलत समय पर गलत जगह पर आ गए थे, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी अचानक मैरी राइस नाम की एक महिला आई और उसने डेविड से कहा कि वह तुरंत भाग जाए। वह उसकी मां थी, वही महिला जिसने डेविड और उसके पिता को बचपन में ही छोड़ दिया था। मैरी को पता चल गया था कि रोलैंड डेविड को मारने आ रहा है और वह ठीक समय पर लौट आई थी ताकि उसे भागने में मदद कर सके। डेविड ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वह मिली के पास गया, उसे अपने साथ लिया और सीधे हवाई अड्डे की ओर भागा। लेकिन मिली बिना जवाब के नहीं जा सकती थी। उसने सच की मांग की और जब डेविड ने आखिरकार बताया कि वह असल में कौन है तो मिली टूट गई, यह महसूस करते हुए कि वह एक चोर के प्यार में पड़ गई है, एक ऐसे आदमी के जो सब कुछ छुपा रहा था। उसका दिल टूट गया और वह अकेले अपने देश लौट गई। दुखी होकर डेविड ग्रिफिन के पास लौटा और उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली सच्चाई का पता चला। पैलाडिन हमेशा से ही जंपर्स को दुश्मन मानते थे। डेविड को यह भी एहसास हुआ कि उसके सभी प्रियजन अब खतरे में थे, क्योंकि मार्क ने पैलाडिन को उसके बारे में हर जानकारी दे दी थी। उनके पास चीन भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
भागने के लिए दोनों ने एक शोरूम से एक कार चुराई और एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लगे। लेकिन डेविड मिली और अपने पिता के बारे में ज्यादा चिंतित होता जा रहा था। भागने के बीच में ही वह टेलीपोर्ट होकर घर वापस आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैलाडिन वहां पहुंच चुके थे और विलियम को मार चुके थे। डेविड के पास शोक मनाने का भी समय नहीं था। वह तुरंत मिली के घर पहुंचा। वहां उसने सच्चाई छिपाने के लिए माफी मांगी। उसने उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाने का वादा किया। मिली ने उसकी ईमानदारी देखकर उसको माफ कर दिया और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। लेकिन उनके जाने से पहले ही रोलैंड समेत पैलाडिन का एक समूह आ गया और हमला कर दिया। शुक्र है ग्रिफिन तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक आग फेंकने वाला हथियार उठाया और कई पैलाडिन्स को जिंदा जला दिया। अब सिर्फ रोलैंड बचा था और रोलैंड को एक दूरस्थ एकांत जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता था। डेविड ने मिली को बचाया और पुस्तकालय में वापस टेलीपोर्ट हुआ। मिली के साथ वापस आकर डेविड ने आखिरकार चीजें ठीक कर लीं। अब सब कुछ पीछे छूट गया था। उसका अतीत, उसका डर, उसका दर्द। उसने एक आखिरी फैसला लिया। वह अपना बाकी जीवन मिली के साथ बिताएगा। वे दोनों डर से मुक्त होकर अपनी शर्तों पर हाथ में हाथ डाले दुनिया की खोज पर निकल पड़े।